हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 से लेकर 4.4 तक जितने आपका प्रश्नावली है, एक ही लेक्चर में आपको दीर्घात समीकरण के बारे में समझा दिया था। थ्योरी पार्ट मैंने डाल दिया है, ठीक है, वो देख लेना। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो बहुत बेसिक्स है आपका, और साथ ही साथ मैंने थ्योरी भी बता रखा है, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 में कौन सा थ्योरी आपका यूज होगा, प्रश्नावली 4.2 में आपका कौन सा थ्योरी यूज होगा, प्रश्नावली 4.3 में आपका कौन सा थ्योरी वाला पार्ट होगा दीर्घात समीकरण के लिए, और प्रश्नावली 4.4 के लिए, और जो लास्ट वाला आपका प्रश्नावली है उसके लिए आपका थ्योरी पार्ट क्या है, एक ही लेक्चर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एक ही लेक्चर मैंने आपको बता दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन की वीडियो में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अब मैं आपको प्रश्नावली 4.1 यानी कि दीर्घात समीकरण का प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करता हूं। तो जांच कीजिए कि निम्न दीर्घात समीकरण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में आपका टोटल 8 पार्ट है, ठीक है। इस टाइप का आपका समीकरण दे रखा होगा 8 पार्ट में, ठीक है। उससे हमें पहचानना है कि दीर्घात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3, ये आपका दे रखा है, और हमको पहचान करना है दीर्घात समीकरण, हमें जांच करना है कि दीर्घात समीकरण है या नहीं है। अब हम इसको जांच कैसे करेंगे कि दीर्घात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो जांच करने का प्रोसेस मैं आपको फर्स्ट वाले पार्ट, प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट वाले पार्ट में एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूं। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे लास्ट पार्ट यानी कि 8वें पार्ट तक आपको यही प्रोसेस से अप्लाई करके सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंस हम जानते हैं कि हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था आपको, हम जानते हैं कि दीर्घात व्यापक समीकरण से, दीर्घात व्यापक समीकरण क्या होता है आपका, ax² + bx + c बराबर 0 होता है। ये मैंने आपको बताया था थ्योरी वाले पार्ट में, ये 0 होता है, जहाँ ए बी सी आपका क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं आपका क्या होता है, -∞ से +∞, ठीक है। माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू तक जाओगे तो बीच में आपका 0 भी होगा, 0 भी होता है, यानी कि वास्तविक संख्या, सारी संख्या आपका वास्तविक होता है, ठीक है। किसको छोड़कर, आई वाले पार्ट को छोड़कर, मैंने आपको बताया था आई वाले पार्ट को छोड़कर। आई क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। वो वाली चीज आपका नहीं होना चाहिए, और सारे नंबर आपका रियल नंबर ही होता है, यानी कि वास्तविक संख्या ही होता है, ठीक है। -∞ से +∞ तक जाएगा आपका, वो वास्तविक संख्याएं होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये डॉट 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 -∞ तक जा रहा है, -3 -2 -1 नंबर लाइन पे समझा रहा हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 डॉट 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 +∞ तक जा रहा है, ठीक है ना। यानी माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू तक जाएगा आपका, ठीक है। साथ ही साथ आपका 0 भी ट्रेवल करेगा। अब देखो ये समझ में आएगा ना, इतना पार्ट हर एक क्वेश्चन में आपको इस टाइप वाली प्रॉब्लम में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, जो आपका समीकरण दे रखा है ये वाला, इसको हम सबसे पहले उतार लेते हैं। x+, हमें इस वाले फॉर्म में इसको बनाना है, ठीक है। तो देखो बनाओ, इस वाले फॉर्म में अगर जो बन जाएगा तो हमारा जांच हो जाए, तो हमारा दीर्घात समीकरण है। नहीं बनेगा तो हमारा दीर्घात समीकरण नहीं है। देखो बनाओ, देखो बन रहा है क्या, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, ठीक है। अब देखो ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले में रख दो, ठीक है। तो देखो a के स्थान पे क्या है, x है, ठीक है। b के स्थान पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a के स्थान पे क्या है, x है, तो x² लिख देंगे, b के स्थान पे 1 है तो +1 का स्क्वायर लिख देंगे, 2, a के स्थान पे क्या है, x है, b के स्थान पे क्या है, a है, 1 है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो लिख दो x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x 2 × x यानी 2x - 2 × 3 यानी कि -6, ठीक है ना। ये आ गया आपका। अब देखो x² वाला सबसे पहले x² वाले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद bx है तो हम सबसे पहले bx, उसके बाद bx लिखेंगे, ऐसे ही चलेंगे। देखो x² लिखेंगे, फिर bx लिखेंगे, फिर अचर वाला पद लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, ये आपका c क्या होता है, अचर पद होता है, ऐसे ही आपको लिखना है। तो x² तो हमारा मिल ही गया आपका, और कहीं पर यहाँ पर तो है ही नहीं आपका, ठीक है। अब देखो x वाला टर्म लिखेंगे, यानी प्लस, ये आपका क्या है, जोड़ोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 × x × 1 यानी कि 2x आ जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हमने इधर ले लिया है, ठीक है, बराबर ये 2x - 6। अब 2x आपका इधर भी है, हमें इधर दाएं वाले पक्ष में 0 बनाना है, ठीक है ना। दाएं वाले पक्ष में आपको 0 बनाना है, इस वाले फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना। तो 2x आपका इधर भी है तो इधर लाएंगे आप 2x, तो x² + 2x तो आपका ही है, और 2x हम इस वाले पक्ष में लाएंगे, बाएं वाले पक्ष में लाएंगे, +2x तो -2x हो जाएगा, 2 - 2x, ठीक है। अब देखो +1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होता है, ठीक है ना। अब -6 ये आए तो इधर आएगा बाएं पक्ष में तो +6 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब बराबर जीरो। देखो ये वाला फॉर्म जीरो के फॉर्म में आपका बन गया है, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में भी बन गया है, या 2x वाले फॉर्म में भी बन गया आपका। देखो ये बन गया प्लस सी, ये आपका क्या है, सी है आपका, ठीक है, अचर पद है, ठीक है। अब देखो लेकिन ये वाला अब पार्ट आपका कट जाएगा, प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, आपका कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 यानी कि 7 बराबर जीरो, ठीक है, ये आपका। अब देखो हमने ये वाला जो समीकरण गिवन दे रखा था आपका, ठीक है, ये जो आपका दे रखा था, ठीक है, हमने इसको सॉल्व करके तोड़ के ये हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है, ये हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर जीरो। अब इसको हमें पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो चर राशि होता है, जो चर होता है, ठीक है, जो चर एक्स वाई जेड जिस फॉर्म में हो, ठीक है, वो उसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वही चर है आपका, यानी कि मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका क्या है, प्लस 7 बराबर जीरो। तो अब इस वाले फॉर्म में है क्या आपका, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देखो इस वाले फॉर्म में आपका है, चूंकि हम लिखेंगे सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः दी गई जो समीकरण आपका ये द्विघात समीकरण में है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ। तो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है, ये आपका समीकरण दे रखा है। इसको हमें पहचान करना है कि द्विघात समीकरण है, जांच करना है, ठीक है ना। अब देखो पहला प्रोसेस तो आपका हर एक क्वेश्चन में आपको 8 वाले पार्ट में ये वाला यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंस हम जानते हैं कि द्विघात व्यापक समीकरण से, यानी कि द्विघात व्यापक यानी कि जनरल फॉर्म आपका क्या होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और ए बी सी आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2, पहले इसको जो का तो उतार लेते हैं, 3 माइनस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो है ही आपका यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस 2x, फिर एक्स के फॉर्म में लाना तो माइनस एक्स के फॉर्म में भी है, ठीक है। ये वाले जो पार्ट है आपका दाएं वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपको क्या करना है, ये आपको जीरो बनाना है, तो ये इधर लाएंगे, बाएं वाले पक्ष में लाएंगे, ठीक है ना। पहले इसको तोड़ के लिखते हैं, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 में, यानी कि माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 6। और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का प्लस में आ जाएगा, और 2 इंटू एक्स यानी कि 2x का हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। अब देखो एक्स 2x इधर भी है, तो इधर लाओ आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x है, इधर आएगा तो आपको माइनस 2x हो जाएगा आपका, बाएं पक्ष में आएगा तो, ठीक है। फिर माइनस 6 आपका बाएं पक्ष में आ जाएगा तो प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है ना। ये दायां पक्ष आपको जीरो बनाना है, ठीक है, दायां वाला पक्ष आपको जीरो बनाना है, ठीक है, तो हमने जीरो बना लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x यानी कि माइनस 4x हो गया आपका, प्लस, ठीक है, प्लस 6 आपका क्या है, देखो 6 अचर पद है आपका बराबर जीरो, ठीक है ना, ये 6 है। अब देखो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है ना, 6 है आपका। अब जो हमारा ये समीकरण दे रखा था इसको हमने इस वाले फॉर्म में लिख लिया, ये आपका किसके रूप का हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो गया। सिंस लिख देंगे, सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण, ये ऐसे लिख देना आपको, द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये लास्ट में स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम प्रश्न नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका क्या दे रखा है, समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इसको जो का तो लिख देते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो रिजल्ट क्या आपका आ रहा है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये पहला पद यानी कि x है आपका, x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x इंटू 1 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x हो जाएगा आपका, ठीक है। पर -2 है आपका, -2 का इसके x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो -2 इंटू प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर -2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। तो -2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आएगा आपका, ठीक है। ऐसे हम इसको भी गुणा करो, प्लस एक्स का गुणा हम x प्लस 3 के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, फिर x इंटू 3 यानी कि प्लस 3x हो जाएगा आपका,
फिर -1 आपका बच रहा है, तो -1 का भी गुणा हम x + 3 के साथ करेंगे, ठीक है। तो -1 इंटू प्लस एक्स का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यानी कि माइनस एक्स माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस होता है आपका, ठीक है। यानी -1 इंटू एक्स का गुणा करो तो -x आ जाएगा आपका। फिर -1 का गुणा -3 के साथ करोगे तो -3 आएगा आपका, ठीक है ना। इसके स्थान पे हमने ये लिख लिया, इसके स्थान पे हमने ये लिख लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो क्या है आपका, ये x² है, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका देखो x² है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लस x, ये -x, यानी कि -x हो जाएगा आपका, बचेगा +x, उसमें से -2x जाएगा तो -x बचेगा आपका। फिर -2 हम ऐसे उतार ले, इसको थोड़ा सॉल्व करो, x², ये +3x माइनस ये +3x में से -x जाएगा, यानी +2x बचेगा आपका, ये -3, ठीक है। ये देखो x² आपका बाएं पक्ष में है, ठीक है, और x² आपका दाएं पक्ष में है। ये देखो साइन भी आपका चेंज, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आपका एक कट जाता है, ठीक है ना, एक कट जाएगा। इधर भी लागो तो भी आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है, -x - 2 बराबर +2x - 3, ठीक है। हमें दाएं वाला पर 0 बनाना होता है, देखो 0 बनाओ, x - 2 और इधर ला पूरा वाला, ये -2x हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। इधर लागो तो आपका +2x है तो -2x हो जाएगा, -3 आपका इधर लाओगे बाएं वाले पक्ष में लाओगे तो +3 हो जाएगा। अभी देखो 0, हमें दाएं पक्ष हमेशा आपको 0 ही बनाना होता है, ठीक है, द्विघात वाले समीकरण में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आपका क्या आ रहा है, ये -x और ये -2x, यानी कि -3x आ गया आपका। अब ये अचर वाला पद लो, -2 और ये का +3, यानी कि क्या आएगा आपका, ये आपका -1 आ गया, सॉरी +1 आ गया। +3 में से -2 घटेगा तो +1 आएगा आपका, ये बराबर 0, ठीक है। ये वाला फॉर्म आपका आ गया। अब देखो इसको हम, ये हमारा समीकरण दे रखा है, इसको हमने सॉल्व करके ये हमने प्राप्त कर लिया। ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है, कैसे पता करो, देखो द्विघात समीकरण के लिए आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा क्या, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो आपका चर राशि होता है, चर राशि इसमें क्या x है, तो x का जो घात होता है 2 होना चाहिए, तो x का घात 2 होना चाहिए, तो अभी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, और इस वाले फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। लेकिन इसमें x का घात कितना है, जो कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है आपका x का घात, तो आपका x का घात 1 है, तो 1 है तो आपका ये क्या, ये तो आपका रैखिक हो गया। रैखिक समीकरण में क्या होता है, जो चर राशि होता है उसका घात 1 होता है, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और द्विघात के लिए आपका घात 2 होना चाहिए, जो चर राशि का होता है, यहाँ पर क्या चर है, चर राशि का आपका घात कितना हो जाए, 2 होना चाहिए, तो तभी आपका द्विघात समीकरण बनता है। लेकिन इसमें तो आपका घात 1 है, यानी कि आपका ये आपका क्या है, ये आपका जो समीकरण दे रखा है आपका द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे सिंस, लिखेंगे सिंस ये ऐसे लिखेंगे, सिंस ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः दी गई समीकरण जो आपका, ये जो समीकरण दे रखा है वो आपका द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा समीकरण है आपका, ये रैखिक समीकरण, ठीक है। अगर जो कोई पूछेगा कौन सा समीकरण, तो आपका ये रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि चर यानी चर आपका x है, उसका घात 1 है, ठीक है। ओके, अभी हमारा 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका प्रश्न नंबर 1 का 5 वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। अब हमारा 4th पार्ट देखो क्या है, ये समीकरण दे रखा है, इसको हमें जांच करना है द्विघात है या नहीं। तो सबसे पहले इसको हम जो करते हुए लिख लेते हैं, x - 3 2x + 1 बराबर x + 5, ठीक है। अब गुणा कर लो, इसका गुणा करने का रूल मैंने आपको बताया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाला x इसका पूरे का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x × 2x, यानी कि 2x² हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर x का मल्टीप्लाई +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या आ जाएगा, +x आ जाएगा आपका। फिर -3 का जो आपका बच रहा है, इसका पूरे ब्रैकेट में यानी कि 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि -3 × 2x, यानी कि 3 × 2 करोगे 6 आ जाएगा, x के साथ आएगा, ठीक है, -6x आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो 3 दूनी 6, यानी कि 6x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस है ना आपका, माइनस इंटू प्लस का गुणा करो तो माइनस ही आता है आपका, और -3 इंटू +1 के साथ गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस प्लस का गुणा कितना होगा, तो माइनस ही होता है, यानी कि 3 × 1 आपका -3 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना आपको, बराबर। अब इसका गुणा करो x² x के साथ x² प्लस x × 5 यानी कि 5x, ठीक है। x वाले का सामने x वाला लाओ, पहले सबसे पहले लिखो x वाले का, ठीक है। 2 हमें इस वाले फॉर्म में लिखना है, ठीक है, 2x², ये आपका -x² इधर आ जाएगा,
फिर एक्स वाला हम लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर मिल गया ना आपका, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया। अब हम बी एक्स यानी कि एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स वाला फॉर्म आपका ये वाला है, ठीक है। तो देखो प्लस एक्स माइनस 6x यानी कि माइनस क्या आ गया 5x आ जाएगा, घट जाएगा आपका, ठीक है। ये -3 बराबर ये आपका 5x को आपका बच ही रहा है, ठीक है ना। अब हमें ये दाएं वाला पक्ष क्या जीरो बनाना होता है, तो जीरो देखो कैसे बनाएंगे, ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा आपका, फिर -5x तो आपका ऐसे उतर जाएगा। ये -5x सॉरी ये +5x है, दाएं वाले पक्ष में जाएगा आपका क्या, बाएं पक्ष में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। ये -3 का हमने -3 उतार लिया, आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 0 बन गया, ये जीरो का बन गया, और एक्स स्क्वायर वाला बन गया। अब इसको बनाओ एक्स के फॉर्म में, तो आपका बनेगी, इसको हटा देते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x यानी -10x हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर -3 बराबर 0। अब देखो ये क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर -10x -3 बराबर 0 मिल रहा है। इसको हमने ये वाला समीकरण दे रखा था, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये वाला फॉर्म आपका मिल गया, ठीक है। ये फॉर्म आपका मिल गया, तो आपका इस रूप में आपको मिल रहा है ना। देखो सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, देखो है ना। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आपका abc तो आपका वास्तविक संख्या है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या आपका यानी कि इसी रूप में आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। देखो और यहाँ से कंपेयर करो तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से कंपेयर करो तो b का मान क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करोगे तो c का मान क्या आएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी आपका क्या है, प्लस वैल्यू भी हो सकता है, माइनस वैल्यू भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है ए बी सी का मान, ठीक है ना। और एक्स का घात कितना है 2 आपका, नहीं दीर्घात समीकरण में एक्स का घात कितना, चर राशि का घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः दी गई रैखिक समीकरण जो आपका ये है द्विघात समीकरण के रूप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, अब 4th वाला पार्ट कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5वें पार्ट से स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।